के शहीद खेलमती चौहान संसाधन। विकास नगर के दिनकर विहार स्थित शहीद स्थल पर राम तिराहा कांड के राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को तर्पण देकर दी श्रद्धांजलि। आज विकास नगर के दिनकर विहार स्थित शहीद स्थल पर रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को तर्पण देते यूकेडी नेता सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के सैकड़ों आंदोलनकारियों ने विकास नगर के दिनकर विहार स्थित तिकोना पार्क के शहीद स्थल पर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में आज के दिन को काला दिवस के रूप में मानते हैं। 1 अक्टूबर रात में अलग राज्य की मांग करते आंदोलनकारियों पे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा रामपुर तिराहा में गोलियां बरसाई गई थी, जिनमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। साथ में कई माता बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि हमने तो उत्तराखंड राज्य बनाया था और राष्ट्रीय पार्टियों ने इसे उत्तंडन कर दिया। साथियों समाज जो माटू सारो बिग जालो और आज जो है शहादत मनाना चाह हम लोग क्या बोले ये मौका पर अफसोस यही होता है कि जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन बच्चों ने, जिस बहनों ने, मातृशक्ति ने जो शहादत दी है, दुख इस बात का है कि उनकी शहादतें बेकार गई है। और बेकार का अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि जो मानसिकता हम लोगों की थी कि पृथक राज्य, जिस मानसिकता को लेकर हमने लड़ाई लड़ी थी और राज्य का निर्माण हुआ था, आज वो कोसों दूर है और मन बहुत व्यथित है इस चीज को लेकर कि भाई हम सत्ता तक नहीं पहुंचे। इस चीज को लेकर है कि अगर हमने उत्तराखंड राज्य लिया है तो आज उस राज्य की स्थिति क्या है। आज स्थिति ये है कि पूरा पहाड़ बिक चुका है, पूरा उत्तराखंड बिक चुका है। और हम जैसे ही राज्य बनाता हमने मूल निवास और 1950 और भू कानून और धारा 371 हिमाचल की तर्ज पे हमने तभी जो है एक मेमोरेंडम जो है, जो यहाँ राज्यपाल हुए थे पहले सरदार जी, उनको हमने दे दिया था कि तुरंत जो है यहाँ ये चीजें लगाएं ताकि बाहर का आदमी यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त न कर। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो नहीं हो पाया। फिर दूसरा ये हुआ कि 2002 में जब चुनी हुई सरकार आई नरेंद्र तिवारी जी की, तो हम उनके पास गए। हमने कहा जी इसको वो कर दीजिए, आप भू कानून को लागू कर दीजिए। क्यों भारत का संविधान आपको ये इजाजत देता है राज्य सरकारों के कि अपनी सुविधा के अनुसार या अपने क्षेत्र की जनता के सुविधा के अनुसार आप इस कानून को लगा सकते हैं। भारत का संविधान इजाजत देता तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों और कोई भी राजनीतिक दल है, वो दोनों बराबर के भागीदार हैं इस राज्य को लुटाने। देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि जब से राज्य बना है 40 लाख लोगों ने प्लेन से यहाँ पलायन किया है और 30 लाख लोगों ने उत्तराखंड से बाहर को पलायन किया है। तो आप ये देखिए कि कितने लोग बाहर से यहाँ आए हैं। और दूसरी बात है कि मूल निवास खत्म कर दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि मूल निवास को समाप्त कर दिया गया और 2000 के बाद जो बाहर का आदमी यहाँ आता है उसके समकक्ष हमको ला दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि पहाड़ का जो आम आदमी है वो समझ नहीं पा रहा अभी ये हुआ क्या है ये। अच्छा ये बताएं इसके लिए आगे क्या कदम रहेंगे आपके? नहीं, हमारे कदम तो लगातार चल रहे हैं ना। कदम तो पूछिए ना आप, या तो हम एक कदम पीछे हट रहे हैं और एक कदम आगे चल रहे हो। हमारा कदम तो लगातार तमाम आम जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ लूट जाएगा इस उत्तराखंड से, तब यहाँ का जनमानस तब जागेगा, तब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो तमाम साथियों से निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य को बचाओ, और राज्य बचेगा तो तभी राजनीति करोगे। दूसरा, यहाँ एक और बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, परिसीमन जो होने जा रहा है। और परिसीमन जो होने जा रहा है उसमें 9 सीटें पहाड़ की कम हो रही है। 6 सीटें पहले होगी, 9 से 15। और जिस दिन, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जिस दिन यहाँ 9 सीटें कम हो जाएगी, पहाड़ का चाहे कोई हो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। तो क्या दबाव डालेंगे इस? दबाव नहीं। देखिए हमारा 2006 में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये परिसीमन की बात चल रही थी, और नगर पालिका में जब मैंने कागज फाड़े तो मुझे अरेस्ट करके भेज दिया। तब भी जनता ने नहीं जागी कि भाई 6 सीट कम हो रही है,
हम सड़कों पे आ जाएं, वो सीटें कम हुई, आराम 9 सीटें और कम हो रही है। तो जिस उत्तराखंड की हमने लड़ाई लड़ी थी वो तो 0 हो गया ना। तो आपका क्या स्टेप रहेगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम जनता को जागरूक करेंगे। जागरूक तो है, जानते सब हैं, लेकिन यदा कदा कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्हें पार्टी पहले नजर आती है, उत्तराखंड नजर नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब लोग दलगत राजनीति से हटके आइए, इस मुहिम के जरिए चल रही है, मुहिम तो चल रही है। अब 24 तारीख को जो है महारैली है देहरादून में, हम तो तमाम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। भू कानून 1950 को लेके, धारा 371 को लेके आइए, सब लोग आइए, देहरादून आइए 24 तारीख को। ये जो 24 तारीख का, ये मत देखिए कि कोई हमें ले जाएगा। अगर आपकी भावनाएं हैं तो आप पहुंचे परेड ग्राउंड में, तब जानेंगे कि हाँ पीड़ा है आप लोगों के। थैंक यू। बस। तो उत्तर को जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उनको सत सत प्रणाम। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बताया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा कि ये आंदोलन 1952 से शुरू हुआ था और ये 1994 में माननीय मुलायम सिंह सरकार के टाइम में, जब छात्रों पे आरक्षण के समय ही ये आंदोलन ने तेजी पकड़ी और उसी टाइम उन्होंने आरक्षण की मांग करते हुए उसी टाइम ये आंदोलन उग्र हो गया और उसके बाद पृथक उत्तराखंड की मांग शुरू हो गई। और उसी समय उत्तराखंड सरकार ने, जो मुलायम सिंह वर्तमान वो थे मुख्यमंत्री, उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे उनको बर्बरतापूर्वक नरसंहार करवाया। एक प्रकार से मैं ये कहूँगा, महिलाओं की आबरू लूटी गई और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कई लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, जो कि लोग अभी तक भी कुछ भुगत रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारी ये भाजपा सरकार वो उसके आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई और ना ही अभी तक उनको कोई न्याय दे पाई और ना ही कोई वकील जो अब तक इसके बारे में कुछ कर पाए। जबकि आंदोलन जिनके लिए हुआ था वो आज भी धर भटक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे, मेरा ये कहना है कि चाहे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार हो, भाजपा हो या कोई भी अन्य पार्टी की सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि इस राज्य को उसका हक और उसका आंदोलन जिन्होंने किया उनकी आत्मा को शांति के लिए इसको समृद्ध बनाएं और अपनी दलगत राजनीति से उठकर मैं ये चाहता हूँ सशक्त उत्तराखंड बनाएं, जिस भू कानून को लागू करें, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि डेली हमेशा भारी व्यक्तियों का इस पर धीरे धीरे अधिकार जमता जा रहा है, चाहे वो ठेकेदारी में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो सचिवालय की ही देख लीजिए आप, चाहे कहीं भी देख लीजिए, भारी व्यक्तियों का हो रहा है। और जबकि सरकार में रह के सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, साथ में उन आंदोलनकारियों का हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर सरकार से, जो उत्तराखंड की सरकार है, कि वो भू कानून जल्दी से जल्दी लागू करे, जिससे लोगों की ये आंदोलन दोबारा ना करना पड़े और ये यहीं पर समाप्त हो जाए। जय उत्तराखंड, जय भारत।